सिया राम भक्तों, जय श्री सीताराम। आप सुन रहे हैं रामायण और रामायण में श्री राम विवाह की कथा को आप सुन रहे हैं। तो आइए फिर से हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय श्री सीताराम। हम प्रारंभ करेंगे दोहा नंबर 330 से। बोलिए जय सिया राम। वामदेव अरुगदेव ऋषि वाल्मीकि जवालि रामा वाल्मीकि जवालि आए मुनि वर निकर तव कौशिकादि तपसालि सियापति राम। जय जय राम प्रेरे प्रभु राम सीताराम। तब वामदेव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, ज्वाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सहे नप कीना, कहते हैं कैलाशपति। पूज से प्रेम बरासन दीने, राम कथा सुन पार्वती। चारि लक्षण बर धेनु मंगाई, कहते हैं कैलाशपति। काम सुर भी सम शील सुहाई, राम कथा सुन पार्वती। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजा करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महीप मही देवन दीने। करत विनय बहु विधि नर नाऊ, लेउ आजु जग जीवन लाऊं। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़े सजाकर राजा ने प्रेम प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि हे जगत में मैंने राजा ही कि विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पाई आशीष मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मही है गे स्पंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा आदि और रथ जिसे जो चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चलत बढ़त गावत सुन गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ए विधि राम बिहाऊ छाऊ, सकल न बरनि सहस मुख चाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्तम उत्सव हुआ। उन्हें जिन्हें सहर्ष मुख में शेष भी नहीं वर्णन कर सकते। बार बार कौशिक चरण, शीशु नाई कह राऊ रामा शीशी नाई कह राऊ। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ। सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके लिए कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील कर तूती, कहते हैं कैलाशपति। नृप सब भांति सराह विभूति, राम कथा सुन पार्वती। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, कहते हैं कैलाशपति। राख ही जनक सहित अनुरागा, राम कथा सुन पार्वती। राजा दशरथ ने जनक के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य को सब प्रकार से सराहना करते हैं और प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रीति सहस भांति बहुचाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गबन सोहान काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों
प्रकार के मेहमानदारी होती है। नगर के नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सत्तानंद तब आ जाई, कहा विदेही नृपहि समुझाई। इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह के रस्सी में बंध गए हों। तब विश्वामित्र और सत्यानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहे आयहु देहु, अधि पिछाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अवध नातु चाहत चलन, भीतर करत जनाऊ रामा। भीतर करऊ जनाऊ, भय प्रेम बस सचब सुनी। विप्र सभासद राउ, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जनक जी ने कहा, जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनी चले ही बराता, कहते हैं कैलाशपति। बूझत विकल परस पर बाता, राम कथा सुन पार्वती। सत्य गवन मुनि सब बिल खाने, कहते हैं कैलाशपति। मन हूँ साज सरसिज सकुचाने, राम कथा सुन पार्वती। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल संकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में बा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ 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 तहाँ बारात ठहरते, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार की सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती पहुँचाई गई। भारी भारी बसे अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल सावरे नख अरुसीसा। अनगिनत बैल और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाए पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस दस सिंधु साजे, जिन्हीं देखी दिशि कुंज हिलाजे। कनक बसन मणि भारी भारी जाना, महिषी से धेनु बहु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी अन्य प्रकार की चीजें दी गई। दाइज अमित न अंकित, कही दीन विदेह बिहोरी रामा। दीन विदेह बिहोरी, जो अब लोकत लोकपति। लोक संपदा थोर, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
जय श्री सीताराम। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय श्री सीताराम। कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें। जय श्री सीताराम।